हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आज आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो केले की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ बनाना है। और हम केले की खेती कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास नई फसल के रूप में है तो हम इसकी खेती किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आप सभी से इस वीडियो में। और बताएंगे आप सभी को केले की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाता है, इसकी उन्नत खेती कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आप सभी को आज हम बनाना के बारे में बताने चल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग बनाना जानते ही होंगे, तो बनाने का मतलब केला होता है। और बोटैनिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो साइंटिफिक नेम मूसा स्पीसीज़ होता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 22 होती है। फैमिली मुसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो बेरी है। और एडिबल पार्ट इंडोकार्प होता है। ओरिजिन साउथ एशिया होता है। इसके बाद अगर प्रोडक्शन की बात करा जाए तो हमारे पूरे भारत में केले की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इंडियाज़ प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज़ 21% इन टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस चार्ट में देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से इंडिया में है और पूरे संसार में कितना इसकी खेती की जाती है। जैसे इंडिया में 21% हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 37% हो रही है टोटल ऑफ। और सारी चीज़ें और भी दिखाई गई हैं आपको, जैसे चाइना में कितना होता है, थर्ड में कितना होता है। तो आगे चलिए आगे बात करते हैं हम आप सभी से किस किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन होता है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे। जैसे महाराष्ट्र है तो इसकी एरिया जो है 59.7 है। प्रोडक्शन की बात किया जाए तो 3924.1 मिलियन टन आपका जो है प्रोडक्शन है। ऐसे ऐसे सारे ही प्रदेश के स्टेट के जितने भी हैं उन सभी के प्रोडक्शन हैं, जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख ही रहे होंगे। तो आगे हम आप सभी से बात करते हैं एग्रोक्लिनिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। जैसे बनाना जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और अच्छे से ग्रो हो सकता है। टेम्परेचर की रेंज की अगर बात की जाए तो 15 सेंटीमीटर से 35 सेंटीग्रेड तक आपका होता है। ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 75 से 80-85। पीएच की बात की जाए तो 6.5 से 7 होता है। और भी आगे बात करते हैं हम वैराइटीज़ के बारे में जो आप उगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ जो है जैसे ड्राफ है, उसके बाद रोबस्टा है, मंथस है, पुआन है। ये सारी जो भी वैरायटियाँ हैं ये बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। जैसे बसराई हो गया, आपका नयाली हो गया, रेड बनाना हो गया। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन वैराइटीज़ मानी जाती हैं फसल उत्पादन के लिए। नहीं जाता आप अगर खेती करना चाहते हैं केले की तो उसके लिए। इसके बाद हम आप सभी को बताते हैं कि लैंड का प्रिपरेशन किस प्रकार से आप करेंगे, प्लांटिंग कैसे करेंगे। देखिए, पेयर ऑफ द प्लांटिंग बनाना ग्रीन मैन्यूर क्रॉप लाइक ढांचा काउपी, यानी आपको यहाँ पे सबसे पहले हरी खाद यानी का प्रयोग करना है। वो भी अच्छे से मिट्टी में मिला देना है 2-3 बार जुताई करके। प्लांटिंग की बात किया जाए तो इसकी शाखर को लगाते हैं, यानी टिश्यू जहाँ से निकलते हैं उसको हम लगाते हैं। और कोशिश करिए कि सीडलेस वैरायटी का उपयोग आप करें। और भी आगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद प्लांटिंग सीज़न कौन कौन सा होता है। स्टेट के अकॉर्डिंग देखिए अलग अलग सीजन्स होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में प्लांटिंग टाइम जो होता है वो खरीफ में जून और जुलाई होता है और रबी में अक्टूबर नवंबर होता है। तमिलनाडु में बात किया जाए तो फरवरी अप्रैल होता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे आपके अलग अलग रेंज के हैं। अब इसके बाद स्पेसिंग की बात की जाए तो कौन से क्रॉप में कौन सी स्पेसिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर खरीफ की क्रॉप है तो खरीफ की क्रॉप का जो स्पेसिंग है गड्ढे की उसकी 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 ये होता है, या कभी कभी 2.5 इंटू 2.5 मीटर होता है। रबी में भी आपको लगभग 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2 ये एरिया आपको देनी होती है। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात की जाए 10 की जो FIM होता है 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन होता है पर प्लांट एज द ड्रेसिंग ऑफ 3 इक्वल पार्ट ऑफ इंटरवल ऑफ 60, 90 एंड 120 डेज। इसके बाद 30 ग्राम पोटेशियम होता है। यूरिया का भी अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। इसके बाद देखिए कैसे हम प्लांट को देखते हैं, जैसे क्रॉपिंग कैसे की जाती है, कैसे हम पौधे को रोकते हैं, ये आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। बंचिंग कैसे करते हैं और स्प्रिंग
और मल्चिंग कैसे करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको फिगर में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया, किस तरह से आप अपनी फसल को बचाएंगे कीड़ों से, उसके बाद कैसे आप कवर करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप देख रहे होंगे। जैसे कि इसमें क्रॉपिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको आपको बहुत ही बचा के रखना होता है। जस्ट अपोजिट साइड आपको फल के लगाना होता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। जैसे इंटरक्रॉपिंग में आप काउपी लगा सकते हैं, डहचा लगा सकते हैं, जो कि 45 और 60 डेज़ के लिए होते हैं। उसके बाद लेगुमिनस क्रॉप में अगर देखा जाए तो बी डॉट होता है, जिंजर होता है, टर्मरिक होता है। ये सारी क्रॉप्स हम 3 से 4 मंथ फर्स्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेशन की बात की जाए, कैसे हम पौधों को बढ़ा सकते हैं अपने, तो 2,4-D आपका होता है 25 ppm यानी पर प्लांट मिलियन। इसके अकॉर्डिंग आप इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल सी है, जिसको आप 1000 ppm यूज कर सकते हैं 4 to 6। उसके बाद है प्लांट जाइम होता है, जो कि इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं जब पौधा आपका 6 to 8 मंथ का हो जाए। इस तरह से कई दवाई हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद डिजीज़ की बात की जाए तो पनामा विल्ट होता है। उसके बाद है एंथ्रेक्नोज होता है, लीफ स्पॉट होता है। जैसा कि आपको फिगर में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बनाना बंची टॉप हो गया, सिगोटा डिसीज़ हो गया, पनामा कैसे होता है वो भी दिखाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पनामा होती है डिजीज़, ये सबसे खतरनाक होती है। और उसके बाद आपका आता है बिबिल। बिबिल मतलब होता है कि जो आपकी नीचे मिट्टी में लगते हैं उनको पौधों को काट देते हैं। इस तरह के बिबिल्स को भी आपको नष्ट करना होता है, कि समय समय पर आपको निराई गुड़ाई करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आप सभी से बात करते हैं जो इसमें डैमेज करने वाले सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, कहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसा कि आपको हमने 4 फिगर दिखा दिया है, तो 4 फिगर में आप देख सकते हैं कैसे कीड़े लगे हुए हैं और कहाँ से सिम्टम्स इसके पाए जाते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। कंट्रोल कैसे आप कर सकते हैं, तो कल्चर आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं पेस्टिसाइड में। उसके बाद केमिकल जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। डरबन हो गया, परसाइड हो गया, फर्डम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी केमिकल इंसेक्टिसाइड है, इनका आप प्रयोग आप कर सकते हैं। बायोलॉजिकल भी एजेंट आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फंगल पैथोजन होता है, इन सभी का आप रेसिस्टेंट वैरायटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं जैसे लीफ स्पॉट क्या होता है। लीफ स्पॉट में आप बात करें तो ब्लैक सिगोटा होता है, लीफ स्पेकल होता है, येलो सिगोटा होता है। ये सारी चीज़ें आपको फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। जैसे ब्लैक सिगोटा कैसे होता है, येलो सिगोटा कैसे होता है। देखिए येलो वाला दिखाई दे रहा है कि येलो कलर में हो गया है, ब्लैक वाला देखिए कॉर्नर पे आपको ब्लैक कलर में आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आप इन सभी का बचाव करेंगे। कंट्रोल के लिए आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि इसकी जैसे रेजिस्टेंट वैरायटी लगाइए, और अगर नहीं मानता फिर भी तो आप पौधे को उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। तो इससे हमारे पूरे क्रॉप में इस तरह की समस्या नहीं क्रिएट होगी, नहीं तो पूरा क्रॉप हमारा यानी पूरी लीव्स को ये नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि कंट्रोल करने के लिए आप अधिक से अधिक देखभाल करें अपने पौधों की। उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको जो है वो एंथ्रैक्स है। इसमें क्या होता है, काज बाई फंगस होता है, यानी ये फंगस के द्वारा बहुत तेज़ी से केले के फल में फैलता है और अटैक द फ्रूट, यानी वो फ्रूट को सिप्ट, देखिए धब्बे जैसा दिख रहा है ना, तो ये धब्बे जैसा आपको दिखा जाता है, जिससे कि फल आपको थोड़ा अजीब टाइप से देखने को मिलता है। और इट इज़ मोस्ट कॉमन इन कुकिंग बनानास, यानी जब खाने वाले में होता है तो ये ज़्यादातर उस बनाने में अधिकतर यानी खाने के सीज़न के टाइम पे, यानी जब आप खाने योग्य होता है आपका फल तब होता है। उसके बाद अगर बात करें तो इंटरकल्चर ऑपरेशन में तो आप जैसे वीडिंग हो गया, हैरोइंग करना है, सॉइल को लूज़ करना है, उसके बाद वाटर देना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कि जैसे अगर आपको स्प्रे करना है तो ग्लाइफोसेट आप बिफोर प्लांटिंग कर सकते हैं, वो भी 2 लीटर पर हेक्टेयर पैरिंग आउट ऑफ द प्लांट वीड फ्री, यानी वीड से बचाने के लिए आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। R4 R5 बार आप वीडिंग कर दीजिए, निराई गुड़ाई कर दीजिए। हैरोइंग भी आप कर सकते हैं 3 से 4 टाइम। कीप द सॉइल लूज, यानी मिट्टी को ढीला बनाए रखने के लिए, यानी पेड़ के चारों तरफ से आप उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। इसके बाद आगे देखिए हम बताते हैं आपको कि कैसे प्लांट प्रोटेक्शन मेजरिंग करते हैं, जैसे रूट स्टॉक, राइजोम बीविल हो गया, स्टेम बोरर हो गया, बनाना बीटल हो गया, बनाना एफिड हो गया, नेमेटोड्स एंड थ्रिप्स हो गए। इन सभी के लिए हमें क्या करना है, कार्बिल का प्रयोग करना। ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है, जिसका प्रयोग आप 0.05% आप मोनोक्रॉप डैम्पिंग ऑफ द टाइप ऑफ पेस्ट, इनका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इंडोसल्फान का भी प्रयोग कर सकते हैं 0.1% से। उसके बाद अगर आपको बात करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब होता है ग्राइंडिंग बेस्ड ऑन साइज, कलर एंड म्यूनिटी ऑफ फ्रूट। उसके बाद स्टोरेज की बात की जाए तो ये 3 वीक्स आप स्टोर कर सकते हैं, आप 6 वीक्स भी स्टोर कर सकते हैं। और एंथोलाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें 14 डिग्री टेम्परेचर आप रख सकते हैं। पैकिंग की अगर बात की जाए तो इसको आप बम्बू के बॉक्स में रख सकते हैं, कार्डबोर्ड में आप रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों में आप रख सकते हैं। जैसे बनाना के बंच बनाकर आप रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में देखिए, जैसे लंबी स्थान पे लेकर जाना है तो उसके लिए आप ट्रक का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत और दूर लेकर जाना है तो आप हवाई जहाज़ का प्रयोग कर सकते हैं, उसको अच्छे टेम्परेचर में आपको रखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होती है। तो जैसे रोड ट्रांसपोर्ट बाय द ट्रक, लॉरीज एंड मोस्ट पॉपुलर मेड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इजी अप्रोच टू द मार्केट, यानी मार्केट में ले जाने के लिए ट्रक वगैरह का सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात की जाए तो जैसे वैरायटी जिस प्रकार से उस प्रकार से उसका है। जैसे बशराई की बात कर लिया जाती है 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। ग्रैंड नैनी की बात कर लिया जाए तो 65 है। तो पुगान की बात कर लिया जाए 40 से 50 जो कि सबसे फेमस वैरायटी मानी जाती है। निंद्रन की बात कर लिया जाती है 135 टन प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद बात करें मूंगथान की जो होता है वो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होता है। रोबस्टा की बात कर लिया जाए तो रोबस्टा, चंपा, चीनी देसी, ये भी सब बहुत ही फेमस वैरायटी हैं जो कि 50 से 60 होती हैं। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस की क्या है, तो इम्पोर्टेंस में आपको बता दें कि ये विटामिन बी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी पाया जाता है। और ये ऑलरेडी जो होता है पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रिसोर्स माना जाता है। और भी सारी चीज़ें हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं जैम बनाने में, फ्लोरीफी बनाने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी माध्यम से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर बताएं। तो साथियों, वीडियो में आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मैं अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम वंस अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।